वेलकम टू इनकरेज टीच। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सुधाकर की तरह अकल से काम लो। फ्रेंड्स, सिर्फ मेहनत ही कामयाबी की दलील नहीं, वरना गधे से बढ़कर कामयाब और कौन हो सकता है। सेहत मेहनत के अलावा ऊंची जहानत की भी जरूरत है। फ्रेंड, दुनिया में तो इस तरह सबसे ज्यादा गधे ही कामयाब होते, क्योंकि वो दिन में कितने कितने घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन वो फिर भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास अकल की कमी होती है। अल्लाह ताला ने हम लोगों को अकल से नवाजा है। इसलिए जब भी आप कोई भी काम शुरू करने लगे तो कोशिश कीजिए कि आपको अपनी अकल का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब हम लोग 24 घंटे का काम 12 घंटे में मुकम्मल करेंगे तो हम समझ लो कि आप अपनी अकल का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रेंड, जब भी कोई काम करें इसलिए सोच समझ के अच्छे तरीके से उसे कीजिए। यूनान की कहावत है, सफेद बाल उम्र की निशानदही करते हैं, अकल की नहीं। फ्रेंड, ये मत समझिए कि हमारे सर पे सफेद बाल है तो हमारी अकल बढ़ गई है, नहीं, वो इस बात की निशानदही करते हैं कि हम लोगों की उम्र बढ़ गई है। जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगी कि एक शम्मू सुदागर था। वो अपना माल एक शहर से दूसरे शहर लेकर जाया करता था। लोग उसको सुदागर के नाम से जानते थे। उसके पास एक गधा था और उसी पर अपना माल लेकर जाया करता था। एक दिन वो किसी सहरा में से गुजर रहा था अपना माल लेकर, तो सुदागरों का एक ग्रोह आपस में झगड़ा कर रहा था। शम्मू सुदागर इनके पास चला गया। उन्होंने कहा, अजनबी, हमारे दरमियान झगड़ा तुम खत्म कर दो, हमारा झगड़े का तुम फैसला कर दो। तो उन्होंने कसम ने कहा, हाँ हाँ हमें मंजूर है, इसका जो भी फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा, क्योंकि ये हमारे ग्रोह में शामिल नहीं है। तो शम्मू सुदागर ने कहा, पहले तुम लोग मुझे ये तो बताओ कि मुझे फैसला क्या करना है। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग सुच्चे मोतियों का काम करते हैं, और हम सब ग्रोह जब रात को सोने लगे थे तो हमने एक आदमी के पास अपने सारे सुच्चे मोतियों की थैली रख दी थी। सुबह जब हम लोग अपने हैमों से उठ के आए हैं तो लेकिन वो थैली गायब है, वो चोरी हो चुकी है। लेकिन वो आदमी मानने को तैयार ही नहीं कि ये थैली उसने चोरी की है, और ना ही कोई भी यहाँ पर कोई भी मानने को तैयार है आदमियों में से कि थैली उसने चोरी की है। तो शम्मू सुदागर ने कहा कि तुम इसके पास किसी के पास अत्तर है। तो एक आदमी ने अत्तर की 2 बोतलें शम्मू सुदागर को दे दी। शम्मू सुदागर ने एक खैमा खाली करवाया और उसके अंदर वो अपना गधा लेके चला गया। थोड़ी देर बाद जैसे ही वापस आया तो गधे को वो अंदर बांध आया था हैमे में। जैसे ही वो बाहर वापस आया तो सब लोग बड़े परेशान थे कि वो खाली हैमे के अंदर गधे को क्यों बांध आया है, और अत्तर की भी शीशियां इसके हाथ से खाली हैं। उसने बाहर आकर कहा कि मेरे गधे में एक खासियत है, वो चोर को फौरन पहचान लेता है, वो फौरन पता चल जाता है कि चोर कौन है। सब लोग बहुत परेशान हो गए कि उसने कहा कि गधा कैसे पहचान लेगा कि चोर कौन है। तो उसने कहा कि मैं किस तरह करो कि तुम लोग सब जैसे ही गधे को हाथ लगाओगे वो गधा शोर मचाना शुरू कर देगा और हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन है। उन्होंने कहा कि सब एक एक करके हैमे के अंदर जाएं और गधे को जाकर अपना हाथ लगाएं। एक एक सबसे पहले उसे भेजा गया जिसके पास थैली थी। सब लोग हैरत से देखने लग गए कि जैसे ही वो अंदर जाएगा तो गधा बोलना चीखना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे उसने अपना हाथ जाकर गधे को लगाया तो गधा बिल्कुल मत चीखा। इस तरह एक एक करते सब 12 के 12 लोग अंदर गए और जाके उस गधे को हाथ लगा के बाहर आ गए। जब वो बाहर आए लेकिन सब बड़े हैरान हुए कि गधा 12 आदमियों जब 12 आदमियों ने जाके गधे को हाथ लगाया लेकिन गधा बिल्कुल मत चीखा। तो सरदार ने पूछा शम्मू से कि गधा तो बिल्कुल नहीं चीखा, इसका मतलब हम में से कोई चोर नहीं है। तो शम्मू ने जब कहा कि सब सरदार से पूछा तो आप में से कोई आदमी रह तो नहीं गया। सरदार ने कहा, नहीं, हमारे आदमी पूरे हैं जी, सब लोग हमारे पूरे हैं, जो भी यहाँ हमारी पूरे आए थे सुदागरों में से। तो उसने कहा ठीक है। उसने शम्मू ने एक एक करके सबके हाथ सूंघना शुरू कर दिए। जैसे ही उसने एक एक करके सबके हाथ सूंघे तो 11 आदमियों के हाथ से अत्तर की खुशबू आ रही थी, एक आदमी के हाथ से अत्तर की खुशबू नहीं आ रही थी। उसने जैसे एक आदमी को लग कर दिया तो सरदार बड़ा परेशान हुआ। उसने उसका हाथ पकड़कर सरदार के हाथ में रख दिया। उसने कहा, यही आपका चोर है। तो सरदार बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, गधा तो बोला नहीं। तो ना ही इसने अंदर जाकर गधे से पूछा है कि चोर कौन है, तो फिर इससे कैसे पता चल गया कि चोर ये है। तो उस आदमी ने कहा कि मैंने जब अत्तर की बोतलें अंदर लेके गया था तो मैंने उसके गधे की गर्दन पर अच्छी तरह अत्तर की बोतलें खुशबू सारी लगा दी थी। जब सब लोगों ने अपने अपने हाथ रखे, लेकिन जो चोर था उसको डर था कि वो अपना हाथ गधे पर रखेगा तो गधा चीख उठेगा, इसलिए वो अपना हाथ चोर ने अपने गधे पर बिल्कुल नहीं रखा। तुम सबके हाथों में अत्तर की खुशबू आ रही है, तुम 11 लोगों के हाथों में, लेकिन ये 12वां आदमी जो है उसके हाथ में अत्तर की खुशबू बिल्कुल नहीं आ रही। इसका मतलब चोर यही है, क्योंकि उसने गधे पे अपना हाथ रखा ही नहीं। इस डर मारे के अगर वो हाथ रखेगा तो जाहिर है गधा चीखेगा और शोर मचाना शुरू कर देगा। इसलिए फ्रेंड, जब उसने शम्मू से कहा, शम्मू सुदागर ने कहा सरदार से कि आप इस तरह करें, आप उसकी सामान की तलाशी ले लें। जब उस आदमी की तलाशी ली गई तो सुच्चे मोतियों की थैली उसके बैग उसके सामान से ही निकली। फ्रेंड, जिसका मतलब था कि चोर वही था। तो इस तरह उनको अपना चोर मिल गया। उन्होंने शम्मू सुदागर को भी कुछ सुच्चे मोती नाम के तौर पे दिए। उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया
और क का इस्तेमाल करके उसने चोर को पकड़ लिया। फ्रेंड, जब भी इस तरह कोई भी काम करना हो तो जरूर अपनी जहानत और अक्ल से सोच समझ के काम कीजिए, क्योंकि अगर आप अक्ल से काम लेंगे तो वो काम कभी गलत नहीं होगा।